नमस्ते। आज के इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट या सपने को बस टाला जा रहा हो और कमाल की बात देखिए, उस काम को ना करने का कोई ना कोई बढ़िया सा बहाना मिल ही जाता है। तो चलिए आज इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में चलते हैं। हम मशहूर लेखक सेथ गोडिन की फिलॉसफी का सहारा लेंगे और एक विजुअल रोड मैप के जरिए समझेंगे कि कैसे उन आंतरिक रुकावटों को दूर किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण काम को बिना किसी डर के दुनिया के सामने लाया जा सकता है। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, द रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। दूसरा, परिस्थितियां बनाम समस्याएं। तीसरा, खुद को चुने। चौथा, परफेक्शनिज्म का जाल। पांचवा, प्रामाणिकता एक मिथक है। और आखिरी, जाकर एक रकस पैदा करें। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्रतिरोध। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, आखिर लोगों को अपना सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम करने से कौन रोकता है? जरा सोचिए इसके बारे में। हम अक्सर अपने सबसे सार्थक लक्ष्यों से बचने के लिए नए नए बहाने क्यों ढूंढ लेते हैं? कभी लगता है कि वक्त नहीं है या फिर अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है। पर सच में क्या यही वजह है या कुछ और बात है? यहाँ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की ये परिभाषा वाकई बहुत दिलचस्प है। सेथ गोडिन कहते हैं कि ये कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें रोक रही हो, बल्कि ये एक आंतरिक रुकावट है जिसे हम खुद बनाते हैं। मान लीजिए, क्या ये पता था कि राइटर्स ब्लॉक जैसा शब्द सदियों पुराना नहीं बल्कि सिर्फ 1 सदी पहले ही ईजाद हुआ था? असल में ये बस एक बचाव का तरीका है ताकि उस काम की जिम्मेदारी से बचा जा सके जिससे डर लगता है। प्रतिरोध हमें उस डर से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है जो किसी भी नए या बड़े काम के साथ आना लाजमी है। तो इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि प्रतिरोध कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक कंपास की तरह है। गोडिन का ये विचार देखिए, अगर प्रतिरोध महसूस नहीं हो रहा है तो शायद वो काम इतना जरूरी ही नहीं है। यानी अगर किसी काम को करने में डर लग रहा है या उसे टाला जा रहा है तो ये इस बात का पक्का सिग्नल है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सच में मायने रखता है। इस डर को एक हरी झंडी की तरह देखा जाना चाहिए। अब आते हैं भाग 2 पर, परिस्थितियां बनाम समस्याएं। बदलाव लाने के लिए सही शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है। यहाँ परिस्थितियों और समस्याओं के बीच का फर्क समझना बिल्कुल एक गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, परिस्थितियां वे होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। इनका कोई समाधान नहीं होता, इन्हें बस अपनाना पड़ता है। लेकिन समस्याएं बिल्कुल अलग होती हैं। हर समस्या का एक समाधान होता है। हाँ, हो सकता है कि वो समाधान पसंद ना आए। जैसे ऑफिस में सैलरी बढ़ाने के लिए बात करना एक समस्या है, इसका समाधान मौजूद है, पर वो थोड़ी डरावनी या मुश्किल बातचीत लग सकती है। इसी तरह जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वे हमारे नजरिए को ढालते हैं। हम अक्सर लेकिन शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, है ना? जैसे फिट होना है लेकिन बाहर का खाना बहुत पसंद है। देखा जाए तो लेकिन बस एक बहाना बना देता है। इसकी जगह चलिए और का इस्तेमाल करके देखते हैं। फिट भी होना है और बाहर का खाना भी पसंद है। अब देखिए, ये दोनों ही बातें सच हैं। और लगाने से 2 सच्चाइयां एक साथ रह सकती हैं और प्रोग्रेस भी नहीं रुकती। ये हमें जिम्मेदारी लेने और आगे बढ़ने का रास्ता देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, खुद को चुने। हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसे ढाल दिया है कि अक्सर किसी दूसरे की अनुमति का इंतजार किया जाता है, पर इंतजार करने से बेहतर है खुद को चुनना। इसके 3 बहुत ही सीधे कदम हैं। पहला, कुछ सार्थक बनाएं, कुछ ऐसा जो मायने रखे, भले ही वो एक छोटा सा PDF ही क्यों ना हो। दूसरा, इसे एक बहुत ही छोटे से दर्शक वर्ग के साथ साझा करें, पर सबसे जरूरी बात, बिना किसी लगाव के। इसका मतलब है किसी तारीफ या नतीजे की उम्मीद ना रखी जाए, इसे बस एक उपहार समझकर दे दिया जाए। और तीसरा, अगर ये लोगों को पसंद आए और फैले तो ऐसा और बनाएं। बिल्कुल सिंपल है ना? ये चार्ट सबसे छोटे व्यवहार्य दर्शक वर्ग के कंसेप्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। अक्सर हजारों लाखों फॉलोअर्स या लाइक्स के पीछे भागा जाता है, पर सच तो ये है कि फोकस किसी एक मुख्य व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। अगर किसी सोच या काम से किसी एक इंसान पर भी गहरा असर पड़ता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। हर किसी के लिए सब कुछ होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो सच में अंदर तक झकझोर देने वाली है। जरा ध्यान दीजिए, जब किसी सही वक्त या निमंत्रण का इंतजार किया जा रहा होता है तो असल में काम को दुनिया के सामने लाने के रिस्क से बचा जा रहा होता है। इंतजार करना खुद की एक चॉइस होती है,
क्योंकि अगर कोई काम कभी पूरा होके बाहर आएगा ही नहीं तो कोई उसे रिजेक्ट कैसे करेगा। इंतजार करना छुपने की एक बहुत ही सेफ और चालाक जगह बन जाती है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, परफेक्शनिज्म का जाल। क्वालिटी आखिर है क्या? सेथ गुडिन इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मीटिंग स्पेक, यानी जो काम जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही करना। दूसरा है लग्जरी, जहां कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चीजें जोड़ दी जाती हैं। और तीसरा है परफेक्शनिज्म। अब मजा यहाँ है कि परफेक्शनिज्म का काम को बेहतर बनाने से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। असल में ये काम को कभी पूरा न करने का एक बढ़िया सा बहाना है। ऐसी कमियां निकाली जाती हैं जो है ही नहीं, बस ताकि किसी भी तरह की आलोचना का सामना न करना पड़े। तो इस परफेक्शनिज्म के जाल से बचें कैसे? यहाँ जस्ट शिप इट और मियरली शिप इट का अंतर समझना जरूरी है। जस्ट शिप इट सुनने में कैसा लगता है? जैसे कि कोई भी कचरा या अधूरा काम बस दुनिया के आगे फेंक दिया जाए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। गोडिन कहते हैं मियरली शिप इट। इसका मतलब है कि काम ने अपनी जरूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, काम अब तैयार है, अब उस पर अनंत काल तक बैठे रहने की जगह उसे दुनिया के सामने पेश करने का वक्त आ गया है। अब आते हैं अपने 5वें भाग पर, प्रामाणिकता एक मिथक है। आजकल हर जगह ऑथेंटिक या प्रामाणिक होने की बात होती है ना? पर प्रोफेशनल लाइफ में ऑथेंटिसिटी एक धोखा हो सकती है। सोचिए, अगर आज मूड बिल्कुल खराब है तो क्या क्लाइंट्स के साथ प्रामाणिक होकर गुस्से में बात की जाएगी? बिल्कुल नहीं। असल में लोगों को हमारी ऑथेंटिसिटी से ज्यादा हमारी कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता से मतलब होता है। वे एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो वादे पूरे करे, भले ही उसका मूड कैसा भी हो। और ये देखिए, ये लाइन ना पूरी सोच बदल देने वाली है। हम वही बन जाते हैं जो हम करते हैं, हम वो नहीं करते जो हम बन जाते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब बड़े फैसले लिए जाएंगे, पर लॉजिक इसके बिल्कुल उलट है। पहले कॉन्फिडेंटली काम करना पड़ता है, लगातार उस बर्ताव को अपनाना पड़ता है। हमारे काम ही अंततः हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। और अब इस चर्चा के आखिरी और छठे भाग पर चलते हैं, जाकर एक रकस पैदा करें। सेथ गोडिन अपनी माँ की एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाते हैं। उनकी माँ एक म्यूजियम में एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कर रही थीं। वे काफी डरी हुई थीं कि अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा। फिर उन्होंने खुद से कहा, अगर कोई नहीं आता है तो किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि कोई नहीं आया। और जानते हैं अगली सुबह क्या हुआ? वहां 5000 लोग लाइन में खड़े थे। तो बात साफ है, थोड़ा चांस लेना ही पड़ता है। रिस्क लिए बिना किसी भी नई और शानदार शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब भी ऐसा लगे कि कहीं अटक गए हैं या डर लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, तो खुद को वापस ट्रैक पर लाने के लिए बस ये 2 बहुत ही पावरफुल सवाल पूछने चाहिए। ये किसके लिए है और इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ खुद की तारीफ सुनने के लिए किया जा रहा है या सच में किसी की मदद करने के लिए? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से मिल जाए तो आधा डर वैसे ही गायब हो जाता है। तो आखिर में अल्टीमेट गोल क्या निकल कर आता है? गोल है गो मेक अ रकस, यानी एक सकारात्मक हलचल मचाना। बेमतलब का शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए जो सच में मायने रखता है और उन लोगों के लिए जो वाकई उसकी परवाह करते हैं। और अगर इससे किसी एक इंसान की भी मदद होती है ना, तो वही असली कामयाबी है। इसे बस बार बार करते रहना है। तो अब एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये समझ आ चुका है कि प्रतिरोध क्या है और ये भी कि इंतजार करना बस खुद को छुपाने का एक तरीका है। इसलिए आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब आगे ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करके दुनिया के सामने लाया जाएगा? उस छोटे से दर्शक वर्ग को ढूंढिए और बस शुरू हो जाइए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा।